गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स, जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस में से मैंने गिनकर चुनकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चा। और ये वो क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटीज़ में भी आपको कन्वर्जन्स देखने के लिए मिल जाएंगी और साथ के साथ आपको आपके पीवाईक्यूज़ में देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इतनी बार मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुई हैं कि फिर से इनके चांसेस हैं 100% आने के। ठीक है बेटा, चलिए देखिए। सबसे पहले अगर आपको दिया जाए हेलो एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, तो बहुत इजी है कि कोई भी आपके पास अगर हेलो एल्केन है और आपको उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक्स को हटाकर आपको OH लगाना है, तो सिंपल है, आप एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए। ठीक है, आपका यहाँ से जो OH है वो रिलीज होगा, एक्स लेके चला जाएगा किसको, के को, और आपका OH लग जाएगा, यानी कि आपका अल्कोहल बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स आती हैं इस एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करने के लिए। ठीक है, बहुत सारी कन्वर्जन्स यूज़ होती हैं। फिर अगर इस हेलो एल्केन को आपको कन्वर्ट करना है एल्कीन के अंदर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी, कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो एल्कीन में कन्वर्ट करता है इस हेलो एल्केन को, यानी कि वो HX को रिमूव करता है और यहाँ पे इसको रिमूव करने के बाद डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर आपको हेलो एल्केन को कन्वर्ट करना है नाइट्राइल में, यानी कि साइनाइड में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, पोटेशियम साइनाइड को डाल दीजिए के एक्स आपस में निकल जाएंगे और साइनाइड यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, अगर अमाइन में, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, अमोनिया डालोगे। सिंपल है, एक्स एक H के साथ चला जाएगा, -HX हो जाएगा और बाकी NH2 लग जाएगा आपके R के साथ। ठीक है, अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है तो वुड्स रिएक्शन आपको पता है डबल नंबर ऑफ कार्बन चेन करने के लिए होती है। हेलो एल्केन में सोडियम डाल दीजिए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपके डबल नंबर ऑफ कार्बन चेन हो जाएगी। ठीक है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली मेटल डाल दीजिए, मैग्नीशियम, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपका RMgX यहाँ पे बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आपको अल्कोहल को कन्वर्ट करना है एल्कीन में के अंदर, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। बच्चा, ये कन्वर्जन्स ना इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं और इतनी इजी होती हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक रिएजेंट बस आपको लर्न करना होता है कि वो किस काम को करता है। अल्कोहल को अगर एल्कीन में कन्वर्ट करना है, देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक लेकर आई हूँ डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ से वाटर का रिमूवल कर देगा और आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है, PCl5 डालिए, PCl3 डालिए, SOCl2 डालिए, कुछ भी डालिए, आपका OH Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन सैलिसैलिक एसिड में कन्वर्ट करना है किसको, फिनोल को, तो ये तो आपका कोल्बे रिएक्शन है, वैसे ही नेमिंग रिएक्शन है, इतनी इंपॉर्टेंट है। आप फिनोल में कार्बन डाइऑक्साइड डालिए, NaOH की प्रेजेंस में आपका यहाँ पे सैलिसैलिक एसिड बन जाएगा। सैलिसैलिक एसिड क्या होता है, आपका यहाँ पे फिनोल। ठीक है, और यहाँ पे आपका आएगा COOH। ठीक है, फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो जिंक डस्ट डाल दीजिए, सिंपल है, आपका जिंक ऑक्साइड निकलेगा और बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको डिहाइड्रेशन करना है, यानी कि अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट करना है, ROR, सिंपल है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालिए, आपका ROH जो है वो ROR में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ईजी ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है स्टूडेंट्स। नाउ अगर आपको नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है एनिलीन में, तो क्या करेंगे, स्टेनस और HCl की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको अमाइड को कन्वर्ट करना है प्राइमरी अमीन में, तो आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, ब्रोमीन विद NaOH। ठीक है, अगर प्राइमरी अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो नाइट्रस एसिड को डाल दीजिए। ठीक है, अगर एरोमेटिक अमीन है आपके पास और उसे आपको डायजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो कितना इजी है, नाइट्रस एसिड HCl की प्रेजेंस में आप कर लीजिए। ठीक है, डायजोनियम सोल्ट को अगर फिनोल में कन्वर्ट करना है तो वाटर डाल दीजिए, वार्म, यानी कि हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर डालिए, आपका फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेटा, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं। इन्हीं कन्वर्जन्स में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे बच्चा। ओके,
अगर एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल है, सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डालिए, रिडक्शन हो जाएगा आपका एल्डिहाइड का इनटू अल्कोहल। कीटोन को कन्वर्ट करना है अगर अल्कोहल के अंदर, तो सिंपल है, वही सेम रिएजेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्डिहाइड को अगर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो क्लेमेंजन रिडक्शन मैंने कराया था, वुल्फ किश्नर रिडक्शन मैंने कराया था, ठीक है। जिंक और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो फिर से रिडक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स स्टूडेंट्स। ये देखिए बच्चा, एक क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड इन अराइल हैलाइड्स, है ना, आपके ये एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं, इनमें बॉन्ड ब्रेक करना क्यों डिफिकल्ट है, ये वाला, है ना, जबकि अल्काइल हैलाइड्स में हम इजीली ब्रेक कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है बच्चा, जिसकी वजह से होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्वर्जन में मैंने बीच में इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको स्किप मत कीजिएगा बच्चा, ठीक है। फिर देखिए, एक नई कन्वर्जन है आपके लिए कि क्लोरोबेंजीन को अगर कन्वर्ट करना है फिनॉल में, तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवाई जा सकती है, फिर भी हम करवाते हैं। कैसे? इंड्यूस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको दिया है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन आपको बनता है कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम नहीं करवा सकते हैं एरोमेटिक हैलाइड्स की, फिर भी इस रिएक्शन में क्यों करवाई गई है? क्योंकि यहाँ पर हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यहाँ पे दिया है, दैट्स वाई, ठीक है। और क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनता है, दैट्स वाई, ठीक है। समझ में आया बच्चा? यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो फिनॉल होता है ना, जब वो फिनोक्साइड आयन बनाता है, ये फिनॉल है, ठीक है ना, जब ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका बनेगा O नेगेटिव। जो फिनोक्साइड आयन होता है, जब ये H+ को लूज कर देता है तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। इस रेजोनेंस की वजह से स्टेबल कॉम्पाउंड बन जाता है। जबकि जो इथेनॉल है आपका C2H5OH, जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, नेगेटिव बनता है, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ नॉट स्टेबल। समझ में आया? ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है कि एनिसोल की HI से रिएक्शन करानी है, कन्वर्जन है। अगर एनिसोल को कन्वर्ट करना है फिनोल में, तो देखो ये एनिसोल है आपका, मिथॉक्सी बेंजीन है, ठीक है। जब इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड से आप रिएक्शन कराओगे, ये है आपका एनिसोल, ठीक है ना। आपको रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, यहाँ पर आपको रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो क्या बनेगा? तो आपको पता है क्या बनेगा? यहाँ पे बनता है आपका फिनॉल OH, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और प्लस माइनस, और ये CH3I आपस में बॉन्ड बनाकर चले जाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब बच्चों को क्वेश्चन यहाँ पर ये भी होता है कि क्यों CH4 नहीं बना और ये क्यों OY नहीं बना? क्यों नहीं बनेगा बेटा? कैसे बनेगा? क्योंकि माइनस प्लस है और ये आपका प्लस माइनस, तो माइनस और माइनस तो आपस में बॉन्ड बना ही नहीं सकते, दैट्स वाई इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है बच्चा, ठीक है। हर चीज़ ऐसे ही हम कुछ भी नहीं अपनी तरफ से प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, बहुत टाइम्स बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए फिर देखिए, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि प्रोपेन नॉन को, कीटोन को प्रोपेन टू ओल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? सिंपल, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं ये क्वेश्चन फिर से क्यों करा रही हूँ? क्योंकि बड़े बड़े नाम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल देखो ना, कीटोन है और अल्कोहल है, रिडक्शन करना है, सिंपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करो, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करो, ओके। अब देखो, एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? टॉलरेंस टेस्ट से करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस टेस्ट क्या करते हैं? एल्डिहाइड्स देते हैं टॉलरेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर देते हैं, बल्कि कीटोन्स नहीं देते, ठीक है। आपको एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है मिथाइल अमाइन के अंदर, तो कैसे करोगे? सबसे पहले अमोनिया डालिए हीट के साथ, आपका ये अमाइड बन जाएगा। अमाइड में आपको पता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ब्रोमीन NaOH की प्रेजेंस में डिग्रेड कर दोगे CO ग्रुप को, और आपका CH3NH2 हो जाएगा, अमाइन बन गया, प्राइमरी अमीन। इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में आता है, नेमिंग रिएक्शन भी है, ठीक है। हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड?
एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, सिंपल है, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट इन प्रेजेंस ऑफ H+, यानी कि एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट आपको यूज़ करना है टू कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया बच्चा? मैंने सारी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस आपको करवा दी हैं बच्चा, चारों के चारों चैप्टर्स की, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं क्लास 12th। इतनी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस है कि अगर आप इनको भी कर लेंगे तो आप 99% कन्वर्जेंस को सोल्व कर सकते हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपको फियर नहीं लगेगा इन्हें यूज़ करने से, इन्हें कन्वर्ट करने से। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, आप घबराओगे नहीं। मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको कन्वर्जेंस करवाई हैं, चूज़ करके छाट के प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस में से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये कन्वर्जेंस को, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करके दी है। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।